जिनकी उंगलियां कटी हैं वो मर्द नहीं थे, औरतें थी। इधर जिन्होंने सर कटवाए हैं, कहा वो औरतें नहीं, अरब के मर्द थे। अरब के देखकर नहीं, सुनकर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद किसी सहाबी का नाम नहीं है। आमर चीमा भी किसी सहाबी का नाम नहीं है। मुमताज कादरी भी किसी सहाबी का नाम नहीं है। अगर ये तख्तों पे चढ़कर झूले ले रहे हैं ना, तो ये जिक्र सुनकर ले रहे हैं। बताओ, जिनके जिक्र में ये तासीर है, जब रोज़े माशर उस नबी की ऊक है, कहा मा हाज़ा बशरा इल्ला मलकुन करीम, ये बशर नहीं, अल्लाह का कोई नूरी इज्जत वाला फरिश्ता है। उस शाद ने यहां से नुक्ता निकाला कि हुस्न के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा अल्लाह ने इस दुनिया को अता फरमाया, और उसमें से बहुत सा हिस्सा हुस्न का जनाब यूसुफ को अता फरमाया। उनके हुस्न को देखकर उंगलियां और हाथ कटे हैं, तो जिनको हुस्न के 9 हिस्से अता फरमाए हैं, बताओ उनके हुस्न का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाहिदिल गफ्फार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिही व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमामी अहबाब नहायत ज़ौक़ व शौक़, मोहब्बत व प्यार के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मिलकर दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। नहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन, खुसूसन बानी महफ़िल हज़रत मौलाना अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद उवैस सुल्तानी साहब और उनके भाई, और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और जनाब मोहतरम भाई उक़बा साहब, आज की ये तक़रीब सईद बसिलसिला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनक़ाद पज़ीर है। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़ा से हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और ये महफ़िल हम सब के लिए बख्शिश नजात का ज़रिया बनाए। मुझसे पहले अपने बड़े बलबला और ख़ूबसूरत अंदाज में मोहतरम मौलाना मोहम्मद उवैस सुल्तानी साहब की नक़ाबत समात फरमाई, और उनसे पहले नातक़ा हज़रात बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अल्लाह सबका पढ़ना कबूल फरमाए। थोड़े से वक़्त में कुछ बातें मैं भी आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा, इस उम्मीद यकीन के साथ कि आप इन बातों पर तवज्जो और गौर फरमाएंगे। बार बार आपको ये कहना कि यूँ करो, ऐसे करो, सुबहान अल्लाह कहो, ये मुनासिब नहीं। हम सब अपने रब का और रब के महबूब का जिक्र करने के लिए आए हैं, तो जो बात समझ आए तो उस पर अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए रब की भी हम्द और पाकी बयान करें और अपने महबूब का तज़किरा भी करें। सामीन मोहतरम, इस कायनात में 1,24,000 को मोपेश पैगंबर रसूल अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए। हर नबी बड़ी अजमतों शानों का मालिक और मर्तबा और मकाम ऊंचा और बुलंद, लेकिन जो शान, जो अजमत, जो बुलंदियां
जो रिफ़ातें अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को अता फरमाई है, ये खासा है मेरे और आपके नबी का। उन्हीं अजमतों और शानों में एक ये भी है कि रोज़ महशर अल्लाह ताला हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ऐसी जगह पे खड़ा करेगा जिसको हम मकाम महमूद कहते हैं कि ये वो मकाम है कि जिसके मुतालिक अल्लाह ताला 15वें पारे के अंदर इशाद फरमाता है, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, महबूब अन करीब तेरा रब तुझे उस मकाम पे खड़ा करेगा जहां हर कोई तेरी ही तारीफ करेगा, जहां हर कोई, बोलिए, तेरी ही तारीफ करेगा। अगर मैं इसको अपने लबोलेजे में अर्ज करूं तो इसका एक माना यह भी होगा कि हर कोई तेरी ही तारीफ करेगा, यानी खालिक भी रोज माशर मेरे और आपके नबी की अजमत, शान और तारीफ बयान करेगा, मखलूक भी हजूर ही की तारीफ बयान करेगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया महबूब अन करीब तेरा रब तुझे उस मकाम पर खड़ा करेगा जहां हर कोई तेरी ही तारीफ करेगा। अब यहां पे दो बातें समझ लीजिए जरा तवज्जो के साथ, गौर के साथ। ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, ये जगह अजमते और शाने बयान करने की है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये जो दुनिया है जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, इस दुनिया के अंदर उलमा, खुतबा, नकीब, नातखां, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह हुजूर की शान बयान करते हैं। और जब से ये दुनिया तख्लीक हुई, जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग हुजूर की अजमत और शान बयान करते रहेंगे। लेकिन जब इस कायनात का निजाम खत्म हो जाएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, एक नया निजाम आएगा, एक नया आलम आएगा और उस आलम को हम कयामत या आखिरत कहते हैं। तो खुलासा यह है कि इस आलम के अंदर शाने मुस्तफा बयान की जा रही है और की जाती रहेगी। लेकिन वो जो आलम होगा जिसको आखिरत कहते हैं, ये वो आलम होगा कि इसमें शान बयान होगी नहीं, बल्कि अल्लाह अपने यार की शान मखलूक पे अल्लाह ताला अपने महबूब की शान मखलूक पर जाहिर फरमा देगा। अब इस आलम के अंदर जरा तवज्जो कीजिए, इस आलम के अंदर नकीब जब महबूब की शान बयान करता है तो ईमान ताजा होता है। जब नात खान नात पढ़ता है तो दिलों को करार और सुकून मिलता है। जब आलिम खतीब जब हुजूर की अजमत और शान को बयान करता है, दिलों को सुकून मिलता है। जिस नबी की शान सुनकर दिलों को करार मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है और बेखुदी की कैफियत हो जाती है। जरा देखो तो सही उस नबी की शान का आलम क्या है जिसके जिक्र में रब ने इतनी तासीर रखी है कि लोग जिक्र सुनकर गर्दनें कटवा रहे हैं। तो
तो जब उस नबी की शान को आंखों से देखेंगे फिर आना। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, उलमाए हक़ अहले सुन्नत। तवज्जो जरा, स्टेज वाले भी और आप भी। जिसकी शान सुनकर या जिसकी अजमत और शान समात करके मखलूक फिदा हुई बैठी है, गर्दनें कटवाई जा रही है, जिनकी शान सुनकर मखलूक पे एक अजीब कफियत तारी है, जब उसकी शान आखरत में ये आंखें देखेगी उस वक्त कफियत का आलम क्या होगा। कुछ चीजें बंदा लफ्जों में बयान कर लेता है और कुछ सिर्फ महसूस की जाती है या करवाई जाती है। अब ये 2-3 लाइनें मेरी तवज्जो के साथ समाप्त नहीं कर सके कि हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी। जमाल यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतें फिदा हुई, जमाल यूसुफ को देखकर। लेकिन उलमा और मुफस्सिरीन शारहीन फरमाते हैं कि रब ने जब इस हुस्न को तकसीम करना चाहा, इसके 10 हिस्से किए। एक हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने दुनिया में तकसीम फरमाया और 9 हिस्से अल्लाह ने अपने महबूब को हुस्न के अता फरमाया। तो गल समझ आई तो या नहीं? हुस्न के कितने हिस्से हैं? 10। उस 10 में से एक हिस्सा अल्लाह ने इस दुनिया को अता फरमाया, और जब वो एक हिस्सा इस दुनिया में मखलूक को दुनिया में तकसीम फरमाया, उसी हुस्न में से बहुत सा हुस्न अल्लाह ने जनाब यूसुफ को अता फरमा दिया। तवज्जो कीजिए जरा, उस हुस्न में से बहुत सा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता फरमा दिया। अब बहुत सा हुस्न एक हिस्से में, 1% हुस्न में बहुत सा हुस्न अल्लाह ने जनाब यूसुफ को अता फरमाया। अब उस हुस्न की कैफियत का आलम कुरान कुछ इस तरह बयान फरमाता है कि मिस्र की औरतों ने जब उस हुस्न को देखा, जमाल यूसुफ को देखा, रुख यूसुफ को देखा, अल्लाह फरमाता है वक़त्ताना ऐदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कि जब उन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा, किन्होंने? मिस्र की औरतों ने। अल्लाह फरमाता उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, अपने हाथ काट लिए। मा हाज़ा बशरा, देखने वालों ने बशरियत का तवज्जो है आपकी? वो जो 1% हुस्न का हिस्सा अल्लाह ने इस आलम में तकसीम फरमाया, उस हिस्से में से हुस्न का बहुत सा हिस्सा जाते यूसुफ को अता फरमाया। और वो इतना हसीन थे कि भूखा जब उनको देख लेता उनकी भूख खत्म हो जाती। भूखा जब उनको देखता उनकी भूख खत्म हो जाती। और कुरान कहता है कि जब औरतों ने जमाल यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा, वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथ काटे। मा हाज़ा बशरा, कहा ये कोई बशर नहीं। अच्छा गौर कीजिएगा, जब तक नहीं देखा था
किबला हाफिज साहब जब तक नहीं देखा था यूसुफ के बारे में, मिस्र की औरतों ने जब तक यूसुफ को नहीं देखा था, जुलेखा को ताने देती थी कि अपने गुलाम को दिल दे बेटी, और जब देख लिया, देखने से पहले गुलाम, और जब देख लिया तो कहा मां हाजा बशरा, ये बशर नहीं है। जब तक देखा नहीं था गुलाम कहा, और जब देख लिया तो कहा मां हाजा बशरा, ये बशर नहीं है तो बशर थे वो। क्योंकि हमारा अकीदा है कि हर नबी बशर है लेकिन बेमिसल है। मां हाजा बशरा, ये बशर नहीं तो फिर क्या है? उनकी कही हुई बात हजारों साल बाद अल्लाह ने उस कुरान में नाज़िल फरमाई है जो महबूब के सीने पे नाज़िल किया। कहा ये बशर नहीं, क्या है? मालाकुन करीम, ये कोई इज्जत वाला फरिश्ता है। ये कोई इज्जत वाला। अब फरिश्ता कौन है? बोलिए, फरिश्ते कौन है? न बशर है, न मर्द है, न औरत है, क्या है? नूर है। बोलो ना, फरिश्ते सब क्या है? अल्लाह की नूरी मखलूक है। ना ये मर्द है, ना औरत है, न जिनसे बशरियत से है, नूरी मखलूक है। कहा मा हाज़ा बशरा इल्ला मलकुन करीम, ये बशर नहीं, अल्लाह का कोई नूरी इज्जत वाला फरिश्ता है। उस शाद ने यहां से नुक्ता निकाला कि हुस्न के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा अल्लाह ने इस दुनिया को अता फरमाया, और उसमें से बहुत सा हिस्सा हुस्न का जनाब यूसुफ को अता फरमाया। उनके हुस्न को देखकर उंगलियां और हाथ कटे हैं, तो जिनको हुस्न के 9 हिस्से अता फरमाए हैं, बताओ उनके हुस्न का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। उनके हुस्न का आलम क्या होगा? और यहां पे ये भी बात समाप्त करे, स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, गौर कीजिए, यहां पर ये नुक्ता भी जरा समझे। उधर देख कर हाथ कटे, उधर देख कर हाथ कटे हैं, और इधर सिर्फ जिक्र सुन ही कर गर्दनें कटवाई जा रही। इधर जिक्र सुन ही कर गर्दनें कटवाई जा रही है। और बरेली के इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आका या रसूलल्लाह, उधर तो देख कर कटी है ना, देख कर। अच्छा, वो भी जिनकी कटी है थी औरतें, जिनकी कटी है वो थी औरतें। और इधर आलम क्या है? फरमाया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, जिनकी उंगलियां कटी हैं वो मर्द नहीं थे, औरतें थी। इधर जिन्होंने सर कटवाए हैं, कहा वो औरतें नहीं, अरब के मर्द थे। अरब के देख कर नहीं, सुन कर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद किसी सहाबी का नाम नहीं है, आमर चीमा भी किसी सहाबी का नाम नहीं है, मुमताज कादरी भी किसी सहाबी का नाम नहीं है। अगर ये तख्तों पे चढ़कर झूले ले रहे हैं ना, तो ये जिक्र सुन कर ले रहे हैं। बताओ, जिनके जिक्र में ये तासीर है, जब रोज़े माशर उस नबी की शान को आंखों से देखेंगे, फिर आलम क्या होगा? जिंदाबाद रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। किबला साहब शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, आया नो बिस्मिल्लाह।
अब आप तशरीफ रखें। क्यों शाह साहब तशरीफ ले आए। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इख्तितामी बातें कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो कीजिए। इंशाअल्लाह अभी शाह साहब का कुछ देर के बाद बयान शुरू हो जाएगा। तो किबला मैं अर्ज कर रहा था कि जब हुस्न के 9 हिस्से रब ने मेरे और आपके नबी को अता फरमाए और जिधर एक हिस्सा था हुस्न का, उसको देखकर उन औरतों ने हाथ काटे, देखकर काटे हैं, जिक्र सुनकर नहीं काटे, देखकर काटे हैं। जमाले यूसुफ का जिक्र सुनकर नहीं काटे। और इधर आलम यह है कि उधर